हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए, ये उसी जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था उसी की कंटिन्यूशन में है। और ये शाम को, मतलब शाम से शुरू है, इवनिंग से। और मैंने ना ये मैंगो कट करके रखा है क्योंकि कल अष्टमी है, तो व्रत में ना सुबह मैं फलहार में ना सबके लिए मैंगो शेक बना दूँगी। और ये मैंने शाम को पूजा कर ली है। और कर लीजिए अभी मेरी माता रानी के दर्शन। तो ये सप्तमी के शाम की बात है। और संडे का व्लॉग है ये, सॉरी मंडे का व्लॉग है ये। और उसके बाद फिर ये मैंने दुर्गा सप्तमी का पाठ भी कर लिया था। और मैंने एक मैंगो का ना अपने माधव को भोग लगा दिया था। और बाकी मैंने कट करके फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि माधव को मन कर रहा था मैंगो खाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए भी एक मैंगो कट कर दिया जाए। और ये मैं पहली बार लेकर आई थी इस सीज़न में। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ये मैंगो शेक वाला जो आम है। और अभी तो यही आया है मार्केट में। तो उसके बाद फिर जो मैंने आइसक्रीम बनाई थी उसका भी मैंने फिर भोग लगाया क्योंकि फिर अगले दिन सबका फास्ट था। इसमें कॉर्नफ्लावर मिला के मैंने बनाया था। तो ये व्रत में नहीं खाई जाती, इसीलिए फिर इसको भी आज ही ख़त्म करना था। तो मैंने बच्चों से बोल दिया था कि आज ही। और माधव को भी तभी मैंने फिर रात को भोग लगा के फिर सब बच्चों ने खा लिया था। और बच्चों का रिव्यू खुद देख लीजिए आप कि वो क्या बोल रहे हैं आइसक्रीम के बारे में। उनको इतनी टेस्टी लगी ना। अभी ध्रुव का बर्थडे है, फिर से मैं आइसक्रीम ये वाली बनाऊँगी। कैसी बनी आइसक्रीम? दिखाओ। आज मैं क्लास में थी, मेरा कुल्फी खाने का मन कर रहा था। कैसे बनी तेरे? कितनी बड़ी बड़ी आइसक्रीम खा रहा था तुम, पता है? अब आगे से आइसक्रीम लेगी, 1 महीने तक आइसक्रीम मत मांगना। देखिए केसर है, खा लेना इसको, गिराना मत, फेंकना मत, कि फेंक दो से। तो बताओ बाल को मजा आ गई? अब 1 महीने तक मत मांगना। क्या परसों देख रहे हो? और अभी तो ऑरेंज वाली भी जमाई है, वो भी खा लेना। फिलहाल कल व्रत है, आज खा लो जितना खाना है। हाँ, रात के 12 बजे तक खाते ही रहेंगे। मुझे जल्दी गिरा। रुक जा, मम्मी को ला। वेरी टेस्टी। कितनी सारी खा ली मैंने, वेरी टेस्टी। चलिए अब नेक्स्ट टाइम जमाएंगे। दूसरी बनाई है मैंने कुल्फी, दूसरी बनाई है। तीसरी बार इसका मुंह देख। और फिर उसके बाद ही नेक्स्ट मॉर्निंग का है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सबके लिए मैंगो शेक। और क्योंकि हस्बैंड अभी उन्होंने भी फास्ट रखा है तो वो भी फलार में करके जाएंगे। ध्रुव को भी मैंने दे दिया था। और खुशबू के लिए भी वो सो रही थी तो मैंने सोचा कि वो उठ के खा लेगी, तो उसके लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अपने लिए भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये था। फिर मैंने नहाने के बाद मैं तो ऑफिस ही ले गई थी, ऑफिस में ही खाया था क्योंकि घर पे इतना टाइम नहीं था खाने का। और फिर सुबह सुबह ना मेरा गला भी थोड़ा ठंडा, मतलब मैंने भी रात को जब आइसक्रीम खाई थी ना तो मेरा गले में ना थोड़ी सी खराश हो गई थी। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इसे मैंने आइस डाली थी, ठंडा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं खाया था। जब पूरा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया था उसके बाद मैंने इसको खाया था। तो बहुत टेस्टी बना था क्योंकि पहली बार लेके आई ना, और काफ़ी दिनों बाद बनाया था मैंने मैंगो शेक। तो सबको बहुत पसंद आया और बहुत मतलब इजी से बन जाता। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है कि अगर व्रत में भी खाना है तो इजी से जल्दी से खा लो बना के। और मैंगो तो सबका फेवरेट ही होता है। तो बस वही है। अभी तो ये मैंगो शेक वाला मैंगो आ रहा है। और जब वैसे वाला नॉर्मल वाले जो दशहरी आम आने शुरू होंगे तो फिर तो बस क्या ही कहना है, फिर तो आम ही आम आएंगे हर दिन। तो ये मैं ध्रुव को दे रही हूँ और उसको मैंने चेरी डाल दी है क्योंकि उसका व्रत नहीं था। बाकी मेरा, हस्बैंड का और खुशबू का, तीनों का व्रत था। तो ये मैंने उसको दे दिया है ध्रुव को, चेरी ड्राई फ्रूट्स डाल के, टूटी फूटी डाल के। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को गुड मॉर्निंग। और आज मैंने सुबह सुबह बना दिया है मैंगो शेक और दूध पी रहा है वो देखिए। और ये बना के रख दिया है। तो अभी ये ना हस्बैंड फास्ट में खा के जाएंगे। और इस ध्रुव के लिए चीला, टिफ़िन के लिए मैं चीला बना रही हूँ, उसके एक बन गया है। और तो बस यही बना रही हूँ, फटाफट से कर लेती हूँ काम क्योंकि आज पूजा करनी है। तो आज अष्टमी है माता की, तो कर लेती हूँ फटाफट से पूजा और मिलते हैं आपसे आगे। ठीक है, राधे राधे सभी।
फिर उसके बाद सफाई वगैरह करके मैं ऑफ़िस चली गई थी और ये है इवनिंग का टाइम और ऑफ़िस से आने के बाद सीधा लग गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ फ़लार, क्योंकि ये देखिए दोनों बाप बेटे आराम से बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ किचन में लगी हुई हूँ। तो अब इन सब का व्रत था तो सोचा कि पहले इन लोगों को खिला दूँ, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो ये ना साबुत वाला जो कुट्टू होता है ना, ये वो है, ये मैंने साबुत वाला लिया था बाज़ार से और उसको है ना मैंने पीस लिया है। तो इससे क्या है ना, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है ना, पूरी पराठा कुछ भी बनाना चाहो ना वो बना लो। और उसमें ना जितना मैंने कुट्टू लिया है ना उतना ही मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। तो सिंघाड़े का आटा तो थोड़ा मुश्किल होता है पीसना, तो इसीलिए मैं ना पैकेट ले आई थी और मिक्सी में मैंने वो पीस लिया कुट्टू को। और फिर उसके बाद जो आलू है ना बॉईल करके रखे हुए थे, और आलू बॉईल करे हुए 3-4 आलू मैंने डाले हैं आटे में और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। पानी का ना मुझे बिल्कुल हल्का सा ही मैंने लास्ट में टच किया था पानी को, नहीं तो अदरवाइज़ पूरा जो आलू इतना गीला था ना, इतना मॉइस्चर होता है ना आलू में कि पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए धीरे धीरे इसको थोड़ा पेशेंस के साथ ही गूंदना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं तो अगर आप पहले ही पानी डाल देंगे ना तो पूरा ना पतला हो जाएगा, क्योंकि आलू जो है ना वो बाद में भी पानी छोड़ता है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया था, काली मिर्च और हरी मिर्च भी मिला ली थी, तो वो मैंने गूंद के साइड में रख दिया है। इतनी देर में मैं आलू छौंक दूँगी सब्ज़ी के लिए और रायता बना लूँगी। तो उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है ये वाली, और उसके बाद डालूँगी सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है, और इसको ऐसे ही रख दूँगी। आज इसमें तड़का नहीं लगाऊँगी, क्योंकि ये तड़का जो लगता है वो सरसों के तेल का लगता है, तो सरसों का तेल तो खाया नहीं जाता है व्रत में। और मूँगफली का तेल था मेरे पास, पर मूँगफली का तेल से पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं छौंका, उसको ऐसे मट्ठा बना के रख दिया है। और मैंने 3 चम्मच इसमें घी लिया है, देसी घी, और उसमें हरी मिर्च डाल के, और इसमें मैं बना दूँगी इसको जो आलू जो मैंने फ्राई किए थे, मतलब आलू मैंने कुछ बचा लिए थे, तो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो सिंपल ही बनाऊँगी, जीरा मैंने नहीं डाला है, जीरा मैं ना व्रत में नहीं यूज़ करती हूँ। वैसे व्रत में लोग यूज़ करते हैं जीरा, मैं जीरा यूज़ नहीं करती हूँ व्रत में। और बस मेरा मन ही नहीं मानता है कि मतलब वो फलार में आता है इस तरीके से, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। उसमें सिर्फ मैंने काली मिर्च डाली है और हरी मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी छौंकते वक्त, और इसमें डाला सेंधा नमक। मैंने सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई है व्रत की, और इसी को थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा सा पकने दूँगी ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँगी किचन की, क्योंकि फैलारा फैल जाता है, आटा वाटा गूँधा था तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। पीसा भी था मैंने मिक्सी में, और जो थोड़े से बर्तन हैं, जार वगैरह हैं मिक्सी के, ये सब धो के मैं साथ के साथ रख दूँगी, क्योंकि जो जार वगैरह होते हैं ना, इनको साथ के साथ ही धो के रख देना चाहिए। और इधर मैं कल के लिए, क्योंकि नौमी है तो नौमी में कन्या पूजन करूँगी, तो मैं अभी याद से ना चने भिगो दे रही हूँ। कई बार क्या होता है ना माइंड से निकल जाए, इसलिए मैं ना ये काम पहले ही कर देती हूँ कि सोच के जब मुझे याद आ जाती है तब ही मैं कर देती हूँ, उसको ना पेंडिंग नहीं छोड़ती कि चल बाद में कर लूँगी। फिर ऐसा होता है कई बार कि माइंड में से रह जाए, नहीं हो पाए, तो फिर फालतू में, क्योंकि चने जो होते हैं ना वो तुरंत की तुरंत तो बनते नहीं हैं, उसको भिगोना पड़ता है। तो बस वही है, इसीलिए मैंने चने अभी ही रख दिए हैं। और इधर थोड़े से मैं कर लूँगी फटाफट से बर्तन साफ़, और जार मैंने धो के रख दिया है। जो मतलब अपने जो जैसे जार हो गया या चॉपर हो गया, जो भी हो गया ना, ये हैंड टू हैंड साफ़ कर देने चाहिए, क्योंकि जो इसके ब्लेड्स होते हैं ना वो इसी वजह से फिर थोड़े मतलब पहने भी रहते हैं, शार्प रहते हैं। तो ये अच्छा है कि आप इसको साथ के साथ साफ़ कर दें। और मेरा तो सिर्फ एक यही है कि मैं तो साथ के साथ अपने बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, चाहे 2 बर्तन क्यों ना हो। मुझे सिंक अपनी खाली ही अच्छी लगती है, भरी भरी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो पता नहीं मेरी क्या आदत है कि चाहे 2 बर्तन हो चाहे 10 बर्तन हो, मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। किचन और स्लैब मेरी जो होती है ना वो पूरी हमेशा चमकती रहेगी। तो उसके बाद ये हो गई है सब्ज़ी हमारी रेडी, और अब बना लेते हैं पराठा। पूड़ी मैंने नहीं सेकी थी, डीप फ्राई नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार जो मैंने फर्स्ट वाला जो व्रत रखा था उसमें मैंने कुट्टू की पकौड़ियाँ भी बनाई थी, और मैंने ना क्या बोलते साबूदाने की टिक्की भी बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा ना थोड़ा ऑयली हो गया था, तो मन नहीं था बिल्कुल भी ऑयली खाने का, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये कुट्टू का आटा ही ले लिया है पिसा हुआ, और उस पर लगा के और अच्छे से बेल लूँगी। और फटाफट से इस पर मैंने ना मूंगफली के तेल से ही, मैंने इसको घी से नहीं मूंगफली के तेल से ही सेका है, और बहुत टेस्टी बनाते हैं, फूले फूले बने थे। और देख लीजिए आप लोग भी कितना बढ़िया पराठा सीखा है और फूला फूला। और चलिए लगा देते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। ये है उनकी भोग की थाली, और पहले उनको भोग लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग सब लोग को मैं दे दूँगी, क्योंकि जो ये पराठे ना ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना।
और बस यही है, आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ मैं आपको, थोड़ी बहुत रेसिपी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबके खाने के बाद फिर मैंने बाद में खाया था लास्ट में, क्योंकि फिर मैं पूजा करने चली गई थी, क्योंकि मुझे पाठ भी करना था। तो फिर मुझे टाइम लगता है, इसीलिए मैंने सबको खिलाने के बाद, और देख लीजिए ये लड्डू गोपाल जी ने भी हमारे खा लिया है, माधव ने और कृष्णा ने, दोनों ने खा लिया है। तो उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो देखिए मैंने अभी पूजा की है और टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। और पूजा करने में आज लेट हो गई, क्योंकि मैं पाठ कर रही थी ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा था। खाना सब लोगों ने खा लिया है, उसके बाद मैंने पूजा की है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जो भूखा है, पहले जो तड़प रहा है, पहले उसका मतलब पेट मतलब भरना चाहिए, भोजन उसको कराना चाहिए, उसके बाद ही हमें बाकी अपनी पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पूजा पाठ वही है जिससे हम किसी को दुख ना दें, भले ही हम दीपक ना जलाएं, धूप ना जलाएं, कुछ ना करें, ठीक है। तो सबसे बड़ी पूजा हमारे लिए यही है कि हम हर किसी का मतलब हमारे जो हमारे अपने घर के सदस्य हैं उनका हम पहले पेट पूजा करें, उनका मतलब पेट भरें। जैसा उन्होंने व्रत रखा हुआ था, इसलिए मैंने पहले उन लोगों को भोजन करा दिया है और उसके बाद पूजा की है। क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा ना टेंशन फ्री भी हो जाती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, वो उन्होंने खा लिया, उनका पेट भर गया है, तो अब आराम से मैं बेचिंता होकर, चाहे मुझे 1 घंटा लगे पूजा में, चाहे मुझे आधा घंटा लगे, तो उसके बाद मैं अपना पूजा पाठ तभी करती हूँ। तो इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी भी यही बोलते हैं कि सबसे पहली जो हमारी पूजा है वो हमारी गृहस्थ में, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में जो हमारी सबसे पहली पूजा हमारी वही है कि हम अपने अपने जो हमारे हैं पति है, बच्चे हैं, पहला कर्तव्य हमारा उनके प्रति है। और सबसे बड़ी पूजा वही है। अगर समझ लीजिए कि अगर हमने उनका जो भी है भोजन का प्रबंध कर लिया, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले खाना बनाया, ये ना कि पूजा करने बैठ गई। तो सबसे पहले यही है कि पहले हमें अपना गृहस्थ का पालन करना है, उसके बाद हमें भगवान का जो है जाप वगैरह करना है, जो पूजा पाठ करनी है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना मतलब इतनी जल्दी नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही सब चीज़ है, ऐसा उन्होंने कहा है तो मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो इसीलिए यही है कि सबसे पहले गृहस्थ में होने के साथ साथ मैं सबसे पहले अपने घर वालों की उन लोगों की जो है इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करूँ, उसके बाद फिर मैं अपना भजन करूं। और भजन तो देखिए वैसे भी हो सकता है कि काम करते करते भी अगर मन में हम जप कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा भजन है। तो बस वही है, यही मेरे को आप लोगों को बताना था। वो पूजा मेरी हो गई है और मैं बस अब व्रत खोलने जा रही हूँ, क्योंकि आज अष्टमी है और अष्टमी का व्रत रखा हुआ था। मैं व्रत खोल रही, कल नवमी में हम कन्या पूजन करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बस मेरा यही मोटिव है कि आपको अच्छी अच्छी मैं रेसिपीज़ दूँ, जो मतलब डेली रूटीन में जो मैं बनाती हूँ वही सब चीज़ें, और ऑफिस के साथ साथ मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, दोनों चीज़ का कैसे तालमेल मतलब जो है मैं मिला के चलती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करना चाहती हूँ। और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करिएगा, जय माता दी लिखिएगा कमेंट में। और मैं आपके मंदिर के एक बार और दर्शन करा देती हूँ आप लोगों को। और माधव कृष्णा भी यहाँ पे आ जाते हैं जब मैं पूजा करती हूँ, आरती वगैरह करती हूँ, तो वो भी आ जाते हैं। आरती मेरी हो गई है, तो चलिए कर लेती हूँ, मैं व्रत खोल लेती हूँ अपना और उसके बाद आपसे मिलती हूँ कल। और हो सकता है मैं वीडियो का शायद यहीं एंड कर दूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर ना आप लोग पूरी तरीके से देखते नहीं हैं, क्योंकि अभी मेरे इतने वीडियोज़ में व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं और पता नहीं। चलो ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, जैसे भी मैं मेहनत करती रहती हूँ। अभी बीच में नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी मेरी, तो क्योंकि ऑफिस भी मैनेज करना था मुझे, 9 घंटे की ड्यूटी वो हो जाती है और फिर घर पे भी करना, तो हालत है ना बिल्कुल ही ज़्यादा एकदम ख़राब हो जा रही थी। और करने वाला कोई नहीं है मेरे साथ इस घर में। हस्बैंड भी, उनकी भी शिफ्टिंग की जॉब रहती है तो वो भी मेरी हेल्प नहीं करवा पाते, और इवन उनको खाना बनाना नहीं आता है बिल्कुल भी। और बच्चे अभी छोटे ही हैं तो इस वजह से वो क्या हेल्प करेंगे मेरी, अभी तो उनकी पढ़ने की उम्र है, तो मैं भी नहीं करवाना चाहती उनसे कुछ भी काम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे सभी को, और मिलते हैं आपसे कल।